स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्राइड एजुकेशन पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 70 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया है। अब हम लोग इस वीडियो में 80 नंबर क्वेश्चन चैप्टर 4 कीबोर्ड और रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड का माध्यमिक का 10th का देखने जा रहे हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ द विलेज आर 20 मीटर एंड 15 मीटर रिस्पेक्टिवली। बोला गया है एक लंबाई और ब्रेथ, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, विलेज एक गांव में, उसका जो लेंथ है वो 20 मीटर है और ब्रेथ जो है वो 15 मीटर है। फॉर कंस्ट्रक्शन फोर ऑफ पिलर्स इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ दैट फील्ड 4 क्यूबिक होल्स हैविंग लेंथ ऑफ 4 मीटर। 4 पिलर उसके फील्ड के कोने पर, 4 कोने पर 4 क्यूबिक होल वहां पे गड्ढा किया गया, ठीक है, 4 गड्ढा किया गया क्यूबिक साइज का, ठीक है, 4, क्योंकि पिलर वहां पे की कंस्ट्रक्शन करना था तो चारों कोना पे, 4 कॉर्नर पे 4 क्यूबिक होल किया गया, जिसका लेंथ जो था 4 था, यानी उसका लेंथ भी 4 तो 4 होगा, ब्रेथ भी 4 होगा, हाइट भी 4 होगा, क्योंकि क्यूबिक होल्स खोदा गया। आर डग आउट एंड द सोइल रिमूव्ड एंड डिसअपीयर्ड ऑन द रिमेनिंग लैंड। और क्या किया उससे, चारों से क्या किया गया, अगर आपको पिलर करना है तो वहां से चारों जगह से मिट्टी निकालना होगा, तो चारों कोना से, चारों होल में से मिट्टी निकाला गया, और जितना मिट्टी था उस सबको कहाँ पे डाल दिया गया है, सबको डाल दिया गया हमारा लैंड पर, जो रिमेनिंग लैंड था, यानी चारों कोना को हटा के बाकी जितना फील्ड का लैंड बचा उस पर जाके क्या कर दिया गया, सारा का सारा हमारा रिमेनिंग पार्ट पे जितना सोइल उसमें से निकला था ये वो डाल दिया गया। लेट अस कैलकुलेट एंड द राइट द हाइट ऑफ द सरफेस ऑफ द फील्ड दैट इज इंक्रीज। तो बताइए जो रिमेनिंग पार्ट पर जो हाइट बड़ा होगा सरफेस का, वो फील्ड में वो कितना बड़ा होगा, यानी हमारा हाइट कितना बड़ा होगा। देखिए सबसे पहले वो जितना वॉल्यूम निकला होगा वही तो हमारा उस हाइट के बढ़ने के बराबर होगा। बात सही है। चलिए हम लोग देखते हैं सवाल 18 नंबर। देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा जो होगा वो कैसा होगा। मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड, और इसी पे क्या किया गया है, 4 आपका होल चारों किनारे किया गया। यहाँ पर होल एक किया गया है, यहाँ होल किया गया, यहाँ एक होल किया गया और यहाँ एक होल किया गया। आज 4 जो है वो 4 चारों क्या है, क्यूबिक होल्स हैं, क्यूबिक होल्स हैं जिनका हमारा लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, इसका लंबाई दिया हुआ है 4 मीटर, ठीक है। अगर 4 मीटर इसका लंबाई है तो हाइट भी, जितना गहरा खोदा होगा हाइट भी उसका 4 ही मीटर होगा, और हमारा क्या होगा, ब्रेथ भी 4 ही मीटर होगा। ये तो आपको अच्छा से समझ में आ रहा भाई, ठीक है। तो यानी इसमें से जितना मिट्टी निकाला गया, चारों में से जितना मिट्टी निकाला गया वो उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। एक में से जितना निकाला गया उसका वॉल्यूम, एक में से जितना निकालेगा वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, तो चारों में से जितना निकाला गया वो चारों का क्या होगा, वॉल्यूम, और उसी के बराबर जो है मिट्टी हमारा क्या रखा होगा, हमारे राइज किया गया होगा, डाला होगा उस पर, तो उसके बराबर हुआ होगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं कि कितना हमारा इसमें से वॉल्यूम निकाला गया है। तो देखिए दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ सॉइल रिमूव किया गया है जो 1 क्यूबिक होल से, तो वो पहले निकाल लेते हैं कि एक होल से कितना निकाला गया है। तो आप लोग जानते हैं कि इसका जो लेंथ दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था, 4 मीटर दिया हुआ था, यानी 4 मीटर हाइट भी होगा, क्यूबिक है, क्यूबिक में जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू सब हमारा सेम रहता है, यानी ए का क्यूब, साइड जो वो 4 दिया हुआ है, ठीक है, साइड हमारा 4 दिया हुआ है, तो ए का क्यूब करते हैं, तो ए का क्यूब कितना होगा, 4 का क्यूब करिएगा तो आपका आएगा 64, 4 का क्यूब आएगा आपका 64 आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसका हम लोग यहाँ करते हैं, ठीक है। अब अगर एक का हमारा क्यूब 64, वॉल्यूम 64 है, एक में से अगर 64 मिट्टी निकाला गया, 64 क्यूबिक हमारा निकाला गया है, अगर हम लोग एक में से अगर 64 क्यूबिक मीटर निकाले हैं, 64 क्यूबिक मीटर, तो 4 में से कितना निकाले होंगे। आप लोग अगर निकालना चाहें तो देखिए ऐसे कर लीजिए, 4 का क्यूब, ए का क्यूब इंटू आपका कितना कर दिएगा 4, ऐसे भी आप कर सकते थे, ठीक है। तो 64 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 256 क्यूबिक मीटर। इतना मिट्टी आप 4 में से निकाले हैं। अगर 4 में से इतना मिट्टी निकाले हैं तो आप रिमेनिंग में यही मिट्टी तो आप रिमेनिंग में बिछाए हैं, जितना लैंड बच जा रहा है, 4 गो पिलर का कोना का, 4 कॉर्नर्स का हटा दीजिए, होल्स जो है उसका एरिया हटाकर बाकी जितना एरिया पे आप यही तो बिछाए हैं, इतना ही मिट्टी, ठीक है। तो इतना ही मिट्टी जितना बिछाए हैं वो इसी एरिया के, जो हमारा एरिया रिमेनिंग बच रहा है उसी पे तो आप बिछा रहे हैं, तो वॉल्यूम उसका निकालिए और रिमेनिंग पार्ट का आप क्या करिए, और 4 होल्स का आप क्या करिए, वॉल्यूम निकालिए, ठीक है। चारों होल्स का जो हमारा वॉल्यूम होगा वो तो आपका आ ही गया है, और आपको क्या करना है, रेज्ड सरफेस जो हुआ है उसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, जो कितना हमारा बढ़ा है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए तो देखिएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड पहले निकालेंगे, पूरा उसका एरिया कितना होगा,
फिर उसमें से 4 क्यूबिक होल का जो एरिया होगा उसको हटा देंगे, क्योंकि हम लोग रिमेनिंग पार्ट पे ही तो हम लोग किए हैं ना, इसीलिए। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर फील्ड का हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। तो एक रेक्टेंगुलर का, आप एक रेक्टेंगल का एरिया निकालने का मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ आपका कितना दिया हुआ है, लेंथ आपका दिया हुआ है 20 मीटर और आपका दिया हुआ है ब्रेथ 15 मीटर। तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके ला लेते हैं। देखिए तो यहाँ 15 इंटू 20 इंटू ऐसे कर लीजिए 20 इंटू 15, तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 यानी 300 स्क्वायर मीटर। एरिया आपका स्क्वायर मीटर में आता है। क्यूबिक होल का निकाल लेते हैं। क्यूबिक का आपका दिया है 4 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ सेम होगा। क्यूबिक का एक होल का आपका 4 होगा, एक होल का आपका जो होगा 4 का स्क्वायर होगा। तो 4 का होल क्या करिएगा, 4 से गुना कर दीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ वही होता है, सेम 4 मीटर है आपका। इसका क्या दिया हुआ है, लेंथ जो है 4 मीटर, ब्रेथ भी 4 ही मीटर होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 4 का स्क्वायर इंटू 4 का निकालना है तो एक ही मरतबा निकाल लेते हैं। 4 का स्क्वायर होता है 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 चौके 64 स्क्वायर मीटर आपका आ गया 64 स्क्वायर मीटर। अब हम लोग किस पे आप बिछाइएगा मिट्टी, वो 300 में से ये 64 आपका हटा दीजिए, क्योंकि इतना एरिया तो हटा देंगे ना भाई, एरिया पे बिछा रहे हैं तो इतना तो हटा देंगे। तो आप लोग क्या करिएगा 300 माइनस 64 कितना आ जाएगा आपका 236 स्क्वायर मीटर, यह आपका आ गया। इतना एरिया पे आप बिछाइएगा। लेकिन जो राइज हो रहा है, जो आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, वो किसकी वजह से, जितना हमारा हाइट बढ़ रहा है ना, असल में हाइट बढ़ रहा, एरिया तो इतना ही है हमारा, हाइट बढ़ रहा, किस वजह से हाइट बढ़ रहा, वो वॉल्यूम आने की वजह से। और वो वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो यहां पर हमारे इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें हमारा एरिया सिर्फ निकाले यानी लेंथ इंटू ब्रेथ है, और इसमें अगर हाइट हम इंक्लूड कर दें, हाइट हमारा एक्स हाइट कुछ बढ़ा दें, ठीक है, तो वही हमारा उतना ही, तो वॉल्यूम 256 डाला जा रहा ना, तो यानी इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ तो ये ऑलरेडी है, बस एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना ही वॉल्यूम आपका क्या होगा, बढ़ा होगा, ठीक है। क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ सेम रहता है, आप चाहे आपका अगर थोड़ा सा है हाइट या ज्यादा हाइट है, लेंथ इंटू ब्रेथ सेम होता है आपका। अगर हाइट बढ़ता है, कोई चीज आप डाल रहे हैं तो उसकी वजह से आपका क्या बढ़ता है, हाइट बढ़ता है। कल भी हम लोग टैंक वाला किए थे, उसमें ऑलरेडी हाफ आपका भरा हुआ था, हाफ हम लोग 630 और ज्यादा डाल दिए थे तो हाफ हमारा हाइट बढ़ा था, तो हाइट निकाले थे। वैसे ही यहाँ भी, यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ ऑलरेडी शामिल है। बढ़ क्या रहा है हमारा, हाइट बढ़ने की वजह से एक्स मीटर, एक्स क्यों बढ़ रहा है भाई, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या हो जा रहा है 256 चारों जगह से निकाल के इसमें हम लोग 256 मिट्टी भर दिया, जिसकी वजह से वो हमारा हाइट बढ़ा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ ऑलरेडी इंक्लूड रहता है, बस आप लोग एक्स कर देंगे तो ये वॉल्यूम आ जाएगा, वही वॉल्यूम है। हम लोग आगे करते हैं। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड का जो होगा वो चारों उसमें से माइनस कर दिए, इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ ऑलरेडी शामिल होगा। अब बस वॉल्यूम तो हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, कि क्या होगा, लेट मान लीजिए कि जो फील्ड का राइज हुआ होगा 1 मीटर, अच्छा से हम लोग समझा दिए हैं, ठीक है भाई, अच्छा से आप लोग बनाइएगा। देखिए लेट हाइट ऑफ द फील्ड, ठीक है, ऑफ द फील्ड बी राइज्ड, ठीक है, माने हैं रेज्ड, मान लीजिए एक्स हमारा मीटर ये रेज्ड हुआ है, ठीक है। तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जितना सरफेस एरिया उस सरफेस का, रिमेनिंग सरफेस का वॉल्यूम क्या आ जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ द रेज्ड सरफेस, जितना सरफेस एरिया पे बढ़ा है हमारा, ठीक है, कितना बड़ा होगा भाई, हम लोग जानते हैं कि 236, लेंथ इंटू ब्रेथ ऑलरेडी शामिल है, और हमारा उस मिट्टी की वजह से कितना, और बस खाली हाइट बढ़ा होगा, जो एक हम लोग माने हैं, ये क्यूबिक मीटर आपका आ जाएगा वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जानते हैं किसके इक्वल होगा, हम लोग वॉल्यूम जानते हैं ये किसके इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जानते हैं कि ये हमारा इक्वल होगा, ये हमारा कितना, चारों क्यूबिक होल में से जो मिट्टी निकाला गया होगा उसी की वजह से तो ये हमारा वॉल्यूम बड़ा होगा इस सरफेस का। तो देखिए हमारा जो आ जाएगा, हमारा यहाँ पर आ जाएगा 236 इंटू एक्स, ये जो वॉल्यूम होगा इसके किसके भी इक्वल होगा, 256 के। अब हम जानते हैं कि वेरिएबल एक तरफ रखा जाता है, एक्स इधर रखिए और 256 इधर, और यहाँ नीचे हमारा 236 चला जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको डिवाइड करें तो आप डिवाइड करिए, तो हम लोग डिवाइड करते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना से आपका जाएगा, आप अगर इसको डिवाइड करें तो देखिए, चलिए तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 8 से हम लोग इसको अगर 8 से डिवाइड करें, चलिए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो ये 4 से आपको डिवाइड करिए,
चाहे या 2 से पहले डिवाइड कर लीजिए। चलिए हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। 4 छके 24 और 4 चौके 16, इसको 4 से डिवाइड करिए तो 4 से ये आपका कट जाएगा, 4 5 20, 4 9 36, तो 64/59 आ गया। ठीक है, अब आपको 59 से ही डायरेक्ट डिवाइड करना होगा 64 को, तो डिवाइड करके देखिएगा आपका आंसर जो आएगा 15/59, क्योंकि देखिए 59 से 1 तो चला जाएगा तो ये, और 5 रिमेनिंग बचेगा, रिमाइंडर ऊपर और नीचे डिवाइजर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इतना मीटर आपका क्या होगा। तो हाइट रेज्ड आप जानिएगा इतना आपका हाइट, चाहे आप हाइट लिख लीजिए, ठीक है, कि हाइट इतना बढ़ा, हाइट रेज्ड, ठीक है, कितना 1 सही 5/59 मीटर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, फॉर एलिवेटिंग 6.5 डेसीमीटर ऑफ अ लो लैंड विथ लेंथ ऑफ 48 मीटर एंड ब्रीथ ऑफ 31.5 मीटर। बोला गया है एक लो लैंड है, नीचे है ज़मीन थोड़ा, उसको बढ़ाना है 6.5 डेसीमीटर। उसको बढ़ाने के लिए उसका जो लेंथ है उसका सरफेस का वो 48 मीटर है, ब्रेथ जो है 31.5 मीटर है। इट इज़ डिसाइडेड दैट द सोइल विल बी कलेक्टेड बाई स्कोपिंग अ होल इन अ नियर बाई द लैंड विद द लेंथ ऑफ 27 मीटर एंड ब्रेथ 18.2 मीटर, 18.2 मीटर। बोला गया कि उसको डिसाइड किया गया कि उसमें जो सोइल भरा जाएगा वो कहाँ से निकाला जाएगा, उस ज़मीन के करीब में ही एक होल किया जाएगा करीब में, जिसका हमारा ब्रेथ होगा लेंथ होगा 27 मीटर, ब्रेथ होगा 18.2 मीटर। तो बताइए कि उसका होल कितना होगा, मतलब उसका डेप्थ कितना होगा उस होल का, क्योंकि मिट्टी निकाला जाएगा तो उसका लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, और डेप्थ भी तो होगा ना भाई, हाइट जो निकाला जाएगा गड्ढा, तो डेप्थ उसका कितना होगा ये बताना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो मिट्टी निकाल लें वो हम लोग कहाँ डाल लें, वही तो हम लोग 6.5 डेसीमीटर बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो पहले तो उस जो लैंड पे डालेंगे उसका हम लोग क्या कर लेंगे, हमारा वो जो वॉल्यूम होगा वही तो इक्वल होगा किसके वॉल्यूम के, वो हमारा इक्वल होगा हमारा जितना मिट्टी निकालेंगे उसी के वॉल्यूम के, जितना मिट्टी निकालेंगे वॉल्यूम, ठीक है, उसके वॉल्यूम के बराबर होगा जितना हम लोग मिट्टी उस पर भरेंगे। ठीक है, तो उसका हमारा ज़मीन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, पहले हम लोग उस होल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो देखिए हम लोग 90 नंबर मान लेंगे। देखिए तो हम लोग डेप्थ को क्या मान लेंगे, पहले उस होल का निकाल लेते हैं, ठीक है, उस होल का, तो उस होल का तो हमें डेप्थ पता नहीं है, तो एक्स हमारा क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर मान लेते हैं, ठीक है, और आपका हम लोग मान लेते हैं जो दिया हुआ है कि सबसे पहले लेंथ जो दिया हुआ है वो 27 मीटर दिया हुआ है, और हमारा ब्रेथ जो दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है 18.2 मीटर। तो इसका वॉल्यूम जो उस होल होगा, जो उसका जो होल करेंगे उसका कितना वॉल्यूम आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो हमारा लेंथ जानते हैं x इंटू 27 इंटू 18.2, और ये आ जाएगा क्यूबिक मीटर में। देखिए हमेशा जब आगे पता हो ना कि आपको कैलकुलेशन करना है, डिवाइड करना है, तो हमेशा पहले कभी भी उसको गुना मत करिएगा, यानी जर्ब नहीं करिएगा, मल्टीप्लाई मत करिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आगे जाकर डिवाइड ही करना है, तो फिर पहले से ही क्यों ना उसको सिंपल फॉर्म में रखा जाए। ठीक है, तो चलिए आगे देखिएगा। उसके बाद हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं किस चीज़ का, क्योंकि ये जो निकलेगा वही तो किसके, ये जो निकलेगा वही हमारा रिमेनिंग पार्ट पे जो वॉल्यूम बढ़ेगा उसी के तो इक्वल होगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए तो हम लोग का इसका वॉल्यूम लो लैंड का जो है उसको कितना बढ़ाया जा रहा है, उसका हमारा लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ भी दिया हुआ है, और हमारा डेप्थ गहराई मतलब हाइट जो दिया हुआ है कि कितना वो बढ़ रहा है वो भी दिया हुआ है। तो लेंथ आपका दिया ही हुआ है 48, ठीक है, 48 मीटर। उसके बाद आपका दिया हुआ है ब्रेथ 31.5 मीटर, ठीक है, 31.5 मीटर, और दिया हुआ है 6.5 डेसीमीटर। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि ये दोनों मीटर है यूनिट, इसका हमारा डेसीमीटर है, तो इसको भी मीटर में बदल लेते हैं, क्योंकि हमारा ये भी वॉल्यूम मीटर में ही आया, तो मीटर में बदलने के लिए 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये भी आ जाएगा आपका मीटर में, सारा मीटर में आ गया। ठीक है, यहाँ से अगर आप पॉइंट हटाना चाहें तो आप पॉइंट हटाकर यहाँ 10 लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर और पॉइंट हटाकर यहाँ आप 0 लिख सकते हैं। यह आपका आ गया क्यूबिक मीटर आपका वॉल्यूम, ठीक है, क्यूबिक मीटर में वॉल्यूम में आ गया। अब हमको पता है सर कि हमको पता है कि क्या होगा इसके बाद, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो वॉल्यूम जितना बढ़ रहा है, ठीक है, जितना आप डाल रहे हैं मिट्टी उसका हाइट इतना बढ़ाना है हमें, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी इसका जितना वॉल्यूम बढ़ेगा वो किसकी वजह से बढ़ेगा, ये सोइल जो निकाला गया इसी की वजह से, यानी ये वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक है, कितना अच्छा है, चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 27 इंटू 18.2 इक्वल टू 48 इंटू 31.5/10 इंटू 65/100 क्यूबिक मीटर। चलिए अभी यूनिट हटा भी दीजिएगा तो कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको डिवाइड करके, x वेरिएबल को एक तरफ रखते हैं, यहाँ से अगर हटाइए तो यहाँ आपका आ जाएगा 10, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं इसको,
वेरिएबल को एक तरफ और नीचे कुछ नहीं समझ में आए तो 1 लिख दीजिए, ठीक है, जिससे आसानी हो। चलिए हम लोग क्या करते हैं, सब इधर लेके आते हैं, तो 48 इंटू 30, इसको और थोड़ा नीचे लिखते हैं क्योंकि काटना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करिए 48 इंटू 31 115 इंटू 65, और ऑलरेडी इसके नीचे हमारा क्या था 10 था इंटू 100 था, इसको ऑलरेडी यहाँ रखिए। अब देखिए यहाँ से जो जाएगा वो ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला जो होगा ऊपर, यानी ये 10 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ 27 आपका नीचे चला आएगा, और यहाँ 182 आपका नीचे चला आएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सबसे पहले छोटा छोटा से शुरू करते हैं। यहाँ 10 से आपका 10 डिवाइड, यहाँ आप अगर 5 से अगर डिवाइड करना चाहें तो 5 1 जा 5 5 3 जा 15। अब यहाँ पर आपका देखिए 5 से इसको डिवाइड करिए, 5 2 जा यानी 20, 5 से डिवाइड करिए, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, ठीक है। अब आपका यहाँ पे डिवाइड करिए 5 4 जा, 4 से इसको डिवाइड करिए, 4 1 जा 4 2 जा, ठीक है। यहाँ पे आपका कट गया, और यहाँ पे आप काटिए इसको 3, आपसे इसको 2 से काटिए, 2 से अगर डिवाइड इसको करिएगा तो 2 से आपका 9 और 1, ठीक है, 2 से 6। अब अगर इसको हम काटें तो इसको अगर हम काटें तो 3 से काटिएगा आप, 3 से अगर डिवाइड करिएगा 3 दूनी 6 और 3 नवा 27। इसको अगर डिवाइड करें 9 7 63, ठीक है, कट गया। 13 से 7 को डिवाइड करिए, 13 7 91, 7 से 7 को डिवाइड करिएगा, कट गया। अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ यहाँ 2 बचा है, यानी x का वैल्यू आ गया 2 मीटर। यानी आपका जो डेप्थ होगा उसका आंसर क्या होगा, डेप्थ जो आपका डेप्थ है जिसको एलिवेटेड करना है, जो आपको जितना उस होल का जो डेप्थ होगा वो कितना होगा, लिख दीजिएगा द डेप्थ ऑफ द होल इज 2 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। चलते दोस्तों, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।